हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGAE 182 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन अ ग्लोबल विलेज। एंड जो इसका टॉपिक हम आज देखेंगे वो है लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज़। कैसे कैसे लैंग्वेजेस के साथ, लैंग्वेज इन्वेंशंस के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशंस होते गया। ओके, इस पे आज डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टू राइटिंग, टुडे द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS रीशेपिंग रिटन इंग्लिश बिकॉज ऑफ द टाइम एंड द स्पेस रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय दिस मीडियम। ठीक है, तो अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन के हिसाब से देखें तो जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, जो SMS है, जो कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये जो रिटर्न इंग्लिश है उसको फिर से रीशेप कर रही है, उसको फिर से एक नया मॉडल दे रही है। ओके, स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड टाइम की कमी के हिसाब से। बट वी शुड रिमेंबर दैट द मीडियम हैज़ ऑलवेज शेप्ड द मैसेज। लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि जो मीडियम है वो हमेशा मैसेज को शेप्ड करता है। अगर हमें कोई भी मैसेज भेजना है तो हम एक मीडियम चुनते हैं, कोई भी मीडियम हो, आप ईमेल ले लो, आप लेटर ले लो, आप फ़ोन कॉल्स ले लो, आप टेक्स्ट ले लो, कोई भी मीडियम ले लो। वहाँ पे हम मैसेज को एक शेप देते हैं और वो मैसेज फिर जाकर के रिसीवर के पास जाता है। तो हर एक मीडियम मैसेज को शेप देता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो रिटर्न सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन का, वो भी अराइज हुआ है कम्युनिकेट करने के लिए। ना अगर हम ये देखें कि जैसे जैसे राइटिंग कम्युनिकेशन स्टार्ट होते गया, इन्वेंशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया, साथ साथ पैरेलल में जो SMS स्ट्रेटजीज थी इसमें वो भी डेवलप होते गई, इन्वेंट होते गई। अगर अर्ली ह्यूमंस की बात करें या फिर बोला जाए अर्ली राइटिंग सिस्टम की बात करें जो पहले के लोग यूज़ करते थे, तो वो बहुत प्रीसी हुआ करता था क्योंकि चीज़ें नहीं थी हमारे पास, मटेरियल्स बहुत कम थे। हमारे पास एक सिंपल सा नोटबुक हुआ करता था या फिर और उससे पहले जाए तो एक कपड़ा या फिर पत्ता, कुछ भी होता था, लेकिन मटेरियल बहुत कम होती थी। हमें उसमें अपनी पूरी बात को प्रीसी करके लिखना पड़ता था, शॉर्ट करके लिखना पड़ता था, इतना शॉर्ट कि सामने वाले लोग उसे समझ जाए। ठीक है ना, उसे एलिब्रेट करके ना लिखें। तो इस कमी के हिसाब से एंड किस सिस्टम पे लिखा जा रहा है, फिर क्या मोड है उसका, उस हिसाब से धीरे धीरे क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन में बदलाव आते गया, रेवोल्यूशन आते गया। इस हिसाब से नए नए स्ट्रैटेजीज, नई नई इन्वेंशंस होते गए रिटर्न कम्युनिकेशन में, जिसका एक और एग्जांपल SMS भी है। तो SMS भी इसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। SMS पे भी हम बहुत प्रीसी लिखते हैं। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट मेल करना है या फिर आपको अपने फ्रेंड को एक SMS करना है कहीं बुलाने के लिए, तो आप नॉर्मल सा प्लीज़ लिख दोगे या फिर PLS उसके जगह पे, है ना। हम कितना शॉर्ट लिखते हैं। अगर आपको पूछना है कि जैसे भाई आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है, लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, इतना शॉर्ट हो गया है, उस सेंटेंस को भी लोग KKRS डायरेक्ट डालते हैं एंड क्वेश्चन मार्क डाल देते। तो ये क्या, ये एक SMS स्ट्रेटजीज बनते जा रहे हैं। लोग रिटर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन को फिर से एक रीशेप कर रहे हैं। ओके, The semantic languages left out vowels in their writing because these were predictable from the context। अगर हम semantic languages के बारे में देखें, वैसे languages जो कि अरबियन कंटिनेंट, एशियन कंटिनेंट्स में प्रोबेबली यूज़ होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हिंदी भी एक है। ठीक है, तो अगर सिमेंटिक लैंग्वेजेस के हिसाब से देखें तो जो वॉवल्स है ना वो बहुत कम ही पाया जाता है वर्ड्स में, है ना। बिना वॉवल के भी जो वर्ड्स है ना उसको प्रिडिक्ट कर लिया जाता है बातों बातों में, कम्युनिकेशन में, कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो उसी हिसाब से SMS भी आज हो रहा है। हम जो SMS करते हैं, है ना, नॉर्मली उसमें वॉवल्स रहते ही नहीं है। हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया PLS, प्लीज़ के लिए, लोग प्लीज़ के लिए PLS लिख देते हैं। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट एग्जांपल्स है, बहुत सारे ऐसे अदर एग्जांपल्स है जो कि हम नॉर्मली आज डिफरेंट सोशल साइट्स पे, डिफरेंट कम्युनिकेशन साइट्स पे, डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हैं। Before the invention of the alphabet, which assigned sound to the symbol uniquely, there was a stage of writing called the rebus writing। ठीक है, अल्फ़ाबेट के इन्वेंशन से पहले जो लैंग्वेजेस था वो एक और स्टेज ऑफ राइटिंग में कन्वर्ट किया गया था, या फिर बोला जाए एक और स्टेज ऑफ राइटिंग के द्वारा यूज़ किया जाता था, रीबस राइटिंग, है ना। अल्फ़ाबेट्स उस समय तक इन्वेंट हुए नहीं थे एंड लोग अपनी बात करने के लिए, अपना कम्युनिकेशन करने के लिए रीबस राइटिंग का यूज़ करते थे। रीबस राइटिंग में नॉर्मली होमोफोन का यूज़ किया जाता था, होमोफोनी लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते थे, जैसे कि सिमिलर साउंड बट मतलब अलग अलग। सन और सन, SON सन मतलब बेटा, एंड SUN सन मतलब सूर्य। ठीक है, सूरज, बट जिसका साउंड है, बोलने का जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत सिमिलर है। तो इस तरीके के जो होमोफोनीज हैं वो यूज़ किए जाते थे लैंग्वेज में बताने के लिए, क्योंकि उस समय तक उतना अल्फ़ाबेट इन्वेंट नहीं हुआ था। लोगों के पास ढेर सारा अल्फ़ाबेट नहीं था, ढेर सारे डिफरेंट वर्ड्स नहीं थे, मतलब लोगों को पता था बट वर्ड्स नहीं थे। तो उस समय लोग होमोफोनी यूज़ करते थे। उसी की तरह अगर हम सुमेरियंस के बारे में जानें, सुमेरियंस एक सिविलाइजेशन है सुमेर की, जिसके जो लोग हैं सिविलाइज
पीपल है उसको सुमेरियंस बोला जाता है। जैसे कि अदर सिविलाइजेशन से आपका इंडस हो गया, आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, उसी तरीके से सुमेरियन सिविलाइजेशन भी है। वहाँ के भी जो लोग थे, जब उन्होंने राइटिंग का इन्वेंट किया था तो वो लोग सिम्बॉल का यूज़ करते थे, है ना। होमोफोनी जो होते थे लैंग्वेजेस में, उसमें जो डिफरेंट होमोफोन्स होते थे, जैसे कि आपका सन एंड सन का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो वहाँ पे भाई आप अगर सन लिख रहे हो SUN, है ना, लोगों के पास वर्ड्स तो थे नहीं ज़्यादा, है ना, सन लिख रहे हो एंड आपको उसको बेटे के तौर पे बताना है, तो आप उसके ऊपर एक एरो डाल देते थे वो लोग जो सुमेरियंस होते थे, ताकि जो एक्जैक्ट मीनिंग है वो कुछ आ रहा है बट प्रोनाउंसिएशन यही है, एंड लोग उसको समझ भी जाते थे कंटेक्स्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन करते करते, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ थी, इस तरह की रिवर्स राइटिंग हुआ करती थी। रिवर्स राइटिंग में अगर हम और चीज़ देखें तो जैसे कि बिफोर, है ना, हम बिफोर के जगह डायरेक्टली B4 लिख दे, है ना, या फिर 2 लिख दे 2 के जगह, तो ये सब क्या है, ये बस ये सब रिवर्स राइटिंग ही है। तो जो आज का SMS मैसेंजर है, जो आज हम यूज़ करें कम्युनिकेशन करने के लिए, शॉर्ट टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए, वो भी पुरानी स्ट्रेटजीज़ पे बेस्ड हो रहा है। लोग कुछ और नया इन्वेंट नहीं करे, बस उसी चीज़ को फिर से रीशेप करे, री इन्वेंट करे। आज अगर हमें किसी को मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, हम जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना यूज़ करते कम्युनिकेशन में। गुड मॉर्निंग को GM लिखते हैं, गुड नाइट को GN लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे, हाउ आर यू को WHR लिख के ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो जितना शॉर्ट करते हैं हम कम्युनिकेशन को, ये सारी चीज़ पुराने स्ट्रैटेजीज पे ही बेस्ड है, कुछ नया नहीं आया है, सब चीज़ री इन्वेंट फिर से हो रहा है। ओके। लिंग्विस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज की, जो लोग उसको स्टडी करते हैं उसको लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है। लिंग्विस्टिक्स ये मानते हैं कि जो नए नए जनरेशन्स हैं, है ना, वो लैंग्वेज को री इन्वेंट करिए, बट फिर भी जो अडल्ट हैं, जो पुराने लोग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, वो ये सोचते हैं कि जो आगे आने वाली जनरेशन या जो उनकी जनरेशन है वो उनको कॉपी करेंगे, वो उनसे सीखेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। लोग खुद से, नई जनरेशन खुद से अपना लैंग्वेज अपने हिसाब से चीज़ों को री इन्वेंट कर रहे हैं। ओके नाउ, तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 6 है, जिसमें बताया गया पिक आउट द होमोनिम्स आउट, एयर, रोड, विच हेयर, आवर, विच हेयर, हेयर, रोड। तो इसके कुछ होमोफोन्स लिखने हैं। जैसे कि अगर आप आवर का देखो तो आवर का आर हो सकता है, ठीक है, एयर का हेयर हो सकता है, रोड का ROD रोड हो सकता है, विच का WITCH विच हो सकता है। तो ये सारे क्या है, होमोनिम्स है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कैन यू रीड दिस, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस या फिर बोला जाए कुछ स्मॉल प्रेसी दी गई है जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में, जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर, है ना, हम इसको ब्रेड एंड बटर बोलेंगे, बट यहाँ पे लिखा एकदम शॉर्ट में AND की जगह सिर्फ N लिख दिया गया है। फॉर योर आइज ओनली, है ना, फॉर योर आइज ओनली तो है, बट यहाँ पे इतना शॉर्ट किया है कि FOR की जगह FR, YOUR की जगह YR। आजकल तो योर के जगह पे UR बस लिखते हैं, यू के जगह पे सिर्फ यू लिखते हैं, है ना। तो जो चीज़ें हैं वो फिर से और शॉर्ट होते जा रही है। लोग अपने समय के हिसाब से, लोग अपनी टाइम के हिसाब से, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से चीज़ों को, लैंग्वेज को शॉर्ट करते जा रहे हैं। उसी तरीके से हैप्पी बर्थडे है, वॉश एंड वियर है। नाउ लेट अस सम अप, अब सम अप देखते हैं। ओके, जो हमारा वर्ल्ड है वो एक इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, बिटवीन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक पार्ट में लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। लोग एक पार्ट में रह करके वर्ल्ड के बारे में दूसरे पार्ट में आराम से जान लेते हैं। अगर मैं ऐसे भिलाई में रहता हूँ, बट अगर मुझे मसूरी के बारे में जानना हो, मैं तुरंत यूट्यूब खोलूँगा, तुरंत विकीपीडिया खोलूँगा एंड सब चीज़ नोट कर लूँगा। मैं तुरंत फ्रेंड को कॉल लगाऊंगा, भाई तू मसूरी गया है, तू मुझे ये सब चीज़ बता, वो मुझे सब चीज़ बता देगा। मुझे मसूरी के बारे में सब चीज़ पता चल जाएगा, एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट हो जाएगी मेरे सामने कि हाँ मसूरी ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसे पहाड़ होंगे, वहाँ पे ऐसे फ्लावर्स होंगे, मुझे सब चीज़ पता चल जाएगा। हालांकि मैं वहाँ गया नहीं, तो ये क्या है, ये एक वर्चुअल कम्युनिटीज़ बना रहे, एक वर्चुअल एक्सपीरियंस, है ना। मुझे हर चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल रही है। मैं एक जगह पे हूँ बट मुझे दूसरे जगह के बारे में हर चीज़ पता चल रही है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये एक वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बना रहा है। ओके नाउ सिमिलरली अगर हम रेलवेज को देखें तो बहुत समय पहले जब रेलवेज इन्वेंट हुआ था, जब नया बना था, तो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग था, क्योंकि उस समय कुछ और था नहीं, लोग पैदल चलते थे या घोड़े यूज़ करते थे। बट आज के डेट में वही रेलवे सबसे स्लो वे ऑफ ट्रैवलिंग हो गया। लोग रेलवे से ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, उसके जगह पे लोग फ़्लाइट यूज़ करते हैं। भाई
टाइम कम है, फ्लाइट ले लेते हैं, रेलवे बहुत टाइम लगाएगा, 24 घंटे लगाता है, वहीं फ्लाइट सिर्फ 6 घंटे में आपको पहुंचा देता है। तो आजकल जो रेलवेज़ है वो शॉर्ट स्लो वे ऑफ ट्रैवलिंग हो चुका है। ओके, ये जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है ये एक रिसेंट अचीवमेंट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में, जो पूरी मानव जाति के इतिहास में एक रिसेंट अचीवमेंट है, अभी अभी का मिला हुआ अचीवमेंट है हमारे लिए। ओके ओके सो अगर हम फ्रेडरिक विलियम की जो ऐसे थी द 360 सेंचुरी डे उसके अकॉर्डिंग चले, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा जो 360 सेंचुरी था उसको एक दिन के हिसाब से माने, तो उस समय जब ह्यूमन काइंड जन्म हुआ था, जब मानव जाति का जन्म हुआ था, ओरिजिन हुआ था होमो सैपियंस का, तो हमारे पास भाई लैंग्वेज थी, ठीक है ना, केव पेंटिंग्स को बनाने के तरीके थे, बट हमारे पास राइटिंग नहीं था। ओके, ये जो ओरिजिन है राइटिंग का ये करीबन 5000 साल पहले, मतलब जो होमो सैपियंस थे वो अगर 360 सेंचुरी के हिसाब से देखें तो वो 331 सेंचुरी तक पूरा जी लिए थे, ठीक है, 310 सेंचुरी तक पूरा जी लिए थे। उसके बाद जो बचा हुआ 5000 साल था उसमें राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। एक जो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट छलांग था, या फिर बोला जाए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था कम्युनिकेशन में, वो था प्रिंटिंग। 600 सी में चाइना में ये इन्वेंट हो गया था एंड 1453 सी में ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्वेंट हो गया था। ओके, एंड फ्रेडरिक विलियम के अकॉर्डिंग, उनके एसे के अकॉर्डिंग, ये जो इन्वेंशन था ये करीबन उस रात के जब सुबह में रात के 12 बजे, है ना, जो जितने होमोसैपियंस के डेवलपमेंट हुआ या फिर बोला जाए ओरिजिन हुआ, तो वो रात पूरा दिन कंप्लीट होकर जब वापस रात आने वाला टाइम था तो ये इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग का ना। अब जो उस रात का वो 24 डे का जो लास्ट 5 मिनट था उसमें ऐसे कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हुआ जो कि कम्युनिकेशन इन्वेंशन को एक एक्सेलरेशन कर्व पे पहुंचा दिया। कर्व मतलब एक डेवलपमेंट, हम कर्व पढ़ते है ना, इस तरीके का कर्व एक बना दिया, एक एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंट लेवल पे ही पहुंचा दिया। आज हमारे पास हर एक चीज़ है कम्युनिकेशन करने के लिए, हर एक चीज़ है जिससे हम बैठे बैठे बहुत ईजी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप से, टैबलेट से, आपके पास भी बहुत सारे ऐसी चीज़ होगी जिससे आप कम्युनिकेट कर लोगे। अपने फ्रेंड को वीसी करना है, वीडियो कॉल करना है, तो आप तुरंत फ़ोन निकालोगे, नेट ऑन करोगे, वीसी कर लोगे। तो ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसने जब एक्सेलरेशन कर्व पकड़ा तो उस 24 आवर का जो टाइम था जो फ्रेडरिक विलियम ने एसे में बताया था, है ना, उसके लास्ट 5 मिनट्स में ये कर्व जो एक्सेलरेशन कर्व है ये आया था। ओके, जो पीरियड थी ह्यूमन सोशल चेंजेस की, ये कोरिलेट कर रही थी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेस के साथ। जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस हो रही थी ना, ये ह्यूमन सोशल चेंजेस भी ऑकर हो रहा था। इन्वेंशन ऑफ जो प्रिंटिंग था, जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन था, वो एक सोसाइटी को ओरल सोसाइटी से लिटरेट सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसके बाद जो ये जो यूनिवर्सल लिटरेसी की जो बात थी, या फिर बोला जाए जो यूनिवर्सल लिटरेसी की जो आइडिया थी, वो संभव हो पाई, वो फिजिबल हो पाई। When education and communication were primarily oral, there was a great emphasis on the memory and the speech skills. जब education and communication, है ना, ओरली तरीके से किया जाता था, तो ये जो हमारा मेमोरी था एंड जो हमारे स्पीच स्किल्स था उस पर बहुत ज़्यादा असर दिया जाता था। उस समय मेमोरी एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी जाती थी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। बट आज के डेट में हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम रिकॉर्ड कर लेते चीज़ों को। यही जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट है, यही जो नई टेक्नोलॉजीज़, बुक्स वगैरह, है ना, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ के आने के कारण ये जो पावर थी मेमोराइजेशन की एजुकेशन में या फिर डिफरेंट चीज़ों में, ये कम होती गई। ये जो ग्लोबलाइजेशन था जो आज हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये सिर्फ इस नए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के कारण ही संभव हो पाया है। और यही जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है आज सोसाइटी में एक डिस्कस कम्युनिटी बन के उभर रही है। इस तरीके से लोग हर चीज़ को, अपने हर इंटरेस्ट को, अपने हर मेमोरीज़ को लोग शेयर करते हैं, हॉबीज़ को लोग शेयर करते हैं। आज इंटरनेट पे लोग पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं, है ना। लोग आज ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें सीख रहे हैं। इवन आज स्कूल्स भी, इस कोरोना के टाइम में स्कूल्स भी ऑनलाइन हो चुकी है। लोग व्हाट्सएप पे अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, लोग इंस्टा पे, लोग बहुत सारे डिफरेंट साइट से अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या, ये डिस्कस कम्युनिटी बन के बाहर निकाली, एक सोसाइटी को कन्वर्ट की है। एंड ये जो सोसाइटी है इसको कभी कभार वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी बोला जाता है, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की है इंटरनेट के द्वारा।
आज के दौर में ये जो एसएमएस है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, ये फिर से इंग्लिश को रीशेप कर रही है। जिस तरीके से जो राइटिंग इन्वेंट होते गया, जो डेवलपमेंट होते गया धीरे धीरे, जो एसएमएस स्ट्रैटेजीज़ है वो भी उसके साथ डेवलप होते गई धीरे धीरे। पुराने ज़माने में लोग बहुत कम यूज़ करते थे राइटिंग कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स बहुत कम थी, मीडियम बहुत कम था। एंड उसी के द्वारा जो ये एसएमएस स्ट्रैटेजी है वो आने लगा यूज़ में। एंड आज भी हम उस एसएमएस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये जो आज हम एसएमएस मैसेंजर यूज़ करते, ये वही पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे, स्ट्रैटेजीज़ पे बेस्ड है। तो गाइज यहाँ पे इस यूनिट का टोटल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।